नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की भर्ती आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बस हमें अपने रिजल्ट और आंसर की का इंतज़ार है। कुछ लोगों ने बताया था कि मतलब आप लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं कि बता रहे थे कि आपका मंडे ट्यूसडे तक आंसर की देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी तक आंसर की का कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। मतलब चलिए, आंसर की और रिजल्ट जब तक आएगा वो तो ठीक है, जब जितना टाइम लग सकता है लगे। लेकिन ये इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि आज के पेपर की आप कटिंग देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग पेपर की कटिंग, कि यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा यूपी बिहार से मिले सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी। अगर आप फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे ऊपर वाली, तो इसमें क्या लिखा गया है कि भारतीय बोर्ड और पुलिस की जांच के में सामने आया तथ्य, किसी का आधार गड़बड़ तो किसी के प्रमाण पत्र फर्जी। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कि लोग फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा कर मतलब एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे। अब कहाँ कहाँ तक मतलब ये एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ खुलासे हो रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 463 संदिग्ध मिले थे 5 दिन चली परीक्षाओं में। मतलब जो अगर जब 5 दिन परीक्षाएं चली, आपका 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त, उनमें से आपको 463 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले थे। बाकी यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो क्या लिखा है कि 80 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे। 5 दिन में जब परीक्षा चली, उनमें से 463 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले थे, जिनमें से 80 को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन और कुछ बड़े खुलासे यहाँ पर आज के पेपर में हुए हैं। यहाँ पर आप लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैं लगा दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या लिखा गया है कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई परीक्षा में यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। मतलब आपके यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। समझ सकते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यूपी और बिहार, यूपी में तो ऑलरेडी बाबा जी बैठे ही हैं। बाकी फिर भी क्या खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूपी में और बिहार में से सबसे ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। भर्ती बोर्ड और सुरक्षा की जांच में अब तक सामने यही आया है, जांच अभी चल रही है। मतलब अभी भी जांच चल रही है कि जो संदिग्ध मिले हैं उनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें कार्रवाई होनी है। बाकी अगर नीचे आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है कि इस परीक्षा में शुरू होने से पहले 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए थे। मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले ही 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए थे। ये आज के पेपर में खुलासा करके बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही 20,000, थोड़े बहुत नहीं, 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी यहाँ पर चिन्हित कर लिए गए थे। जांच में संदिग्ध मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराया जा रहा है। मतलब अभी भी जांचें चल रही हैं और जो भी संदिग्ध अभ्यर्थी मिल रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज भी कराया जा रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है कि अधिकतर अभ्यर्थियों ने फर्जी आधार कार्ड लगाया और उम्र कम कराने के लिए फर्जी दस्तावेज से हाई स्कूल इंटर परीक्षा दोबारा देकर प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। मतलब जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई थी, उन्होंने अपना आधार कार्ड फर्जी बनवाया, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ कम कराई, और उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र फर्जी बनवाएं, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ कम कराई ताकि वो एग्ज़ाम दे सकें। तो ये चीज़ अब खुलासे हो रहे हैं कि इस तरीके के फर्जी दस्तावेज बनाकर अभ्यर्थी मतलब एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें अभी भी क्या जांच चल रही है कि जो फर्जी बनवाए गए थे ये प्रमाण पत्र, उनमें से किन लोगों ने परीक्षा दिया था, कितने लोगों ने छोड़ी थी, उन सारी चीज़ों की जानकारी चल रही है। मतलब जांच चल रही है। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रमाण पत्रों को इस साल हुई परीक्षा में लगाया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, फर्जी हाई स्कूल के और फर्जी इंटरमीडिएट की मार्कशीट बनाई गई, हाई स्कूल की बनाई गई, और उसके बाद फॉर्म फिल किए गए एंड उसके बाद फिर परीक्षा भी दिए। मतलब कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ तक कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवाए और फॉर्म भी फिल कर दिया। उनके फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गए और उन्होंने परीक्षा भी दे दिया। मतलब देख सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी अगर आप देखें तो मतलब सारी चीज़ों पर अभी भी पूरी जांच चल ही रही है कि क्या क्या मामले निकल कर आए थे। उनमें से 463 ऑलरेडी संदिग्ध अभ्यर्थी मिल चुके हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि बोर्ड की टीम इस बिंदु पर जांच कर रही है कि 20,000 संदिग्ध पाए गए थे, पर परीक्षा केंद्रों पर हुई जांच में सिर्फ 463 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले हैं। परीक्षा से पहले जो आपके जो 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित किए गए थे, उनमें से जो अभी 463 संदिग्ध मिले हैं। जब जांच वाँच की गई, सारी चीज़ें प्रक्रिया की गई, जांच प्रक्रिया की गई, तो उसमें अभी 463 संदिग्ध अभ्यर्थी मिल चुके हैं।
अभी भी जांच चल ही रही है, अभी और भी निकलेंगे इनमें से, जिनमें से 20,000 एग्जाम से पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। लेकिन जब उनकी जांच हुई तो 463 अभ्यर्थी पूरी तरीके से फर्जी यहाँ पर मतलब चिन्हित किए जा चुके हैं कि हाँ इनका फर्जी दस्तावेज था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर एग्जाम दे रहे थे, संदिग्ध मिल चुके हैं। कितने? 463। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है कि शेष अभ्यर्थियों के बारे में अलग अलग परीक्षा केंद्रों से आए डाटा से मिलान किया जा रहा है। सभी परीक्षा केंद्र, जितने परीक्षा केंद्रों पर मतलब एग्जाम हुआ, वहां से जितने अभ्यर्थियों ने मतलब किन किन अभ्यर्थियों ने किस सेंटर पर एग्जाम दिया, वो सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बेसिस पर सारी प्रक्रिया की जा रही हैं और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर अभी भी जांच चल रही है कि मिलान किए जा रहे हैं कि कितने और अभ्यर्थी मिलने वाले हैं। बाकी आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि ये लोग परीक्षा देने नहीं आए या आए जांच में पकड़ में नहीं आ सके। मतलब कि 463 अभ्यर्थी जो ऐसे मिले हैं जो तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं कि उनकी भी जांच चल रही कि ये लोग परीक्षा देने आए थे या नहीं आए थे और पकड़े भी नहीं जा सके। क्या चीज़ें हैं ये सारी, मतलब अगर परीक्षा देने आए थे तो पकड़े क्यों नहीं गए और नहीं आए थे तो फिर क्यों नहीं आए, ये सारी चीज़ें जांच चल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फरवरी में पर्चा लीक होने पर सिपाही भर्ती परीक्षा कर पिछले महीने कराई गई थी। मतलब कि जो वो बाकी सारी चीज़ें, अपना जो पेपर लीक हो गया था उन सारी चीज़ों के मुद्दे में बात की गई है। इस बार पर्चा तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों ने एक दूसरे तरीके से सेंधमारी की कोशिश की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसको रेड कर दूंगा सर्कल, उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है कि मतलब इस बार पेपर तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों ने दूसरे तरीके से सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की है। पूरी तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर इन सारी चीज़ों से मतलब सेंधमारी करने की पूरी कोशिश की है। पर भर्ती बोर्ड और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और ये लोग सक्रियता से है, ये लोग सबूत मतलब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो जो लोग मतलब जितने भी मतलब पकड़े जा चुके हैं, जो संदिग्ध मिले हैं 463, और अभी मतलब कि जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है और पूरी अच्छी तरीके से आप लोगों का पेपर संपन्न हो गया है। लेकिन जो संदिग्ध मिले हैं इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, FIR दर्ज किए गए हैं और भी जांचें चल रही हैं। अभी सभी सेंटरों से यहाँ पर डेटा निकाला जा रहा है, उनका मिलान किया जा रहा है कि कितने अभ्यर्थियों के यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र थे, कितने लोगों ने यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर एग्जाम दिया। ये सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से जांच चल रही है। तो यही सब चीज़ें थी। बाकी कुशल पूर्वक आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और बाकी ये खुलासे अभी हो रहे हैं, तो जो भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी देखो, पेपर तो अच्छी तरीके से मतलब हो ही गया है, बस हमें अपने आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है। जैसे ही हमारा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा था कि 15 मतलब एक उम्मीद पाई जाती है कि जो आपका आंसर की है ये 15 सितंबर तक आने की उम्मीद है, और जो फिजिकल है आप लोगों का वो आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में जाने वाला है। ठीक है, तो तब अगर जिनका स्कोर अच्छा है वो अपनी फिजिकल की भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय मिलेगा और रिजल्ट के बाद फिर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी आंसर की के बाद 2-3 महीने का समय मिलेगा और रिजल्ट आई थिंक आप लोगों का नवंबर लास्ट या दिसंबर तक पॉसिबल है कि आ जाए। तो बस बाकी अगर आप लोगों का, जिन लोगों का भी इसमें एग्ज़ाम मतलब अच्छा नहीं गया है वो अब अगली तैयारी में लग जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि CM योगी ने 40,000 नए पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को ये 40,000 नए पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो जिन लोगों का ये पेपर अच्छा नहीं वो अगली तैयारी में लग जाइए और इस बार अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।